हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन हटा दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है और साथ में अभ्यर्थी डीमोटिवेट भी हो चुके हैं। तो अभ्यर्थियों को डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो विभाग पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन देगा ना, वो बदले हुए नियमों के साथ ही जारी करेगा। इसका क्या कारण है? देखिए, जब 2023 में इसका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आया तो जो पात्रता परीक्षा ली गई, पहली बार ली गई, वो वर्ग 1 से ही ली गई। उसके बाद 2 का आया और फिर अभी 3 का आया। तो 3 का भी पहली बार और 2 का भी पहली बार ही पात्रता हुई है। लेकिन जिन नियमों के आधार पर वर्ग 1 पात्रता परीक्षा करवाई गई, उन्हीं नियमों के आधार पर वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा भी ली गई। कुछ नियम वर्ग 2 और 3 में बदले गए। तो यहाँ पर आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो इस बार वर्ग 1 पात्रता परीक्षा होगी, उसके नियम और आप 2 में देखिए, उसके नियमों में कुछ अंतर आ चुका है। तो देखिए, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा में ज़्यादा नियम बदले हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ग 3 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि वर्ग 2 और वर्ग 1 में होता है। तो पहले हम वर्ग 1 की बात ही करेंगे। जो वर्ग 1 में अभी जो भी पात्रता परीक्षा का नियम आएगा, उसमें आप देखिए, जो बीएड के पेडागोजी हैं उसके सब्जेक्ट और आपके स्नातक या स्नातक के सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, अन्यथा आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। दूसरा आपका क्या रहेगा, आपका जो स्नातक है वो आपका 2021 से पहले का होना चाहिए, अगर आपने अन्य सब्जेक्ट से किया है। जैसे मान लीजिए किसी ने बीए पास करके एमए किया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर किसी ने बीएससी पास करके एमए किया या फिर बीकॉम करके एमए किया, उसके बाद उन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, ये ज़्यादा कोई पुरानी बात तो है नहीं कि 10-12 साल हो चुके हैं इस बात को। देखिए, 21 तक क्या, अभी तक आप मान के चलिए बहुत सारे अभ्यर्थी सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, 21 का अभी ज़्यादा कोई पुरानी बात है नहीं। तो 21 तक भी अभी अभ्यर्थी यही करते हैं और आज डेट तक भी करते आए हैं। अब ये रूल्स लागू होने के बाद अभ्यर्थी सोच समझ कर ही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। अब दूसरी बात क्या है, अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, जैसे मान लीजिए कुछ ज़्यादा उनकी पुरानी मार्कशीट, अब कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं और अदर उनकी जगह नौकरी नहीं लगती, तो वो जाकर क्या कर लेते हैं, 21, 22, 23 में भी बीएड कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी शिक्षक भर्ती है इससे जुड़ जाते हैं। तो उनके लिए काफ़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया होता है। अब तीसरा रूल्स क्या इसमें बदला जाएगा आपका, अब जिनके अगर 90 अंक से कम अंक होंगे, जैसे कैटेगरी वाइज आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आप जर्नल की सीट पर फाइट नहीं कर पाएंगे। इस पर काफ़ी विवाद है और ये हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। ये नियम आपके बदले हुए आएंगे। देखिए, मान लीजिए इससे कोई ज़्यादा अंतर तो पड़ता नहीं है। अगर आपके 75 अंक हैं लेकिन आपके चयन में अच्छे अंक आ रहे हैं, तो आपको सीट तो वैसे ही मिल जाएगी कैटेगरी की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पीछे के अभ्यर्थी रहते हैं उनके लिए रास्ता रुक जाता है। बाकी इससे अगर आपके अच्छे अंक आएँ तो आप जर्नल की सीट नहीं ले सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो एक सीट चाहिए, वो चाहे एससी की मिले या जर्नल की, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इससे भी बहुत अभ्यर्थियों को प्रभाव पड़ा कि उनके अच्छे अंक हैं तो उन्हें जर्नल की सीट ही मिले। तो इसीलिए अभ्यर्थियों ने क्या किया, याचिका भी लगा रखी है। अब चौथा नियम आपका क्या आएगा, अतिथि शिक्षकों के लिए। पहले अतिथि शिक्षक क्या करते थे, किसी भी इसमें पढ़ा दिया करते थे और उनको अनुभव मान्य होता था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे कि किसी अभ्यर्थी ने प्राइमरी में पढ़ाया तो वो वर्ग 1 में उसका अनुभव नहीं लगेगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात उसमें क्या है, जैसे किसी ने वर्ग 1 में पढ़ाया तो उसको 3 में अनुभव मान्य नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे वर्ग 1 वाले तो 3 में वैसे ही फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं भर सकते हैं, अगर उनके पास डीएड भी हो तो वो भर लेते हैं। लेकिन पढ़ाने में क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी वर्ग 1 में पढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार के रूल्स लागू होंगे।
अब मान लीजिए किसी अतिथि शिक्षक के कुछ दिन कम होंगे तो उन अभ्यर्थियों को भी बाहर किया जाएगा। ये पहले से रूल्स था, लेकिन इसमें बीच में छूट दी जाती थी कि अगर आपके कुछ दिन या समय कम है तो आप उसको बाद में लगा दीजिएगा, लेकिन अनुभव मान्य होता था। अब लेकिन विभाग इसको बाहर करने जा रहा है। और छठा नियम आपका क्या रहेगा, देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा होगा कभी भी, उन सभी लोगों को मालूम होगा कि केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है। अगर आपने बीएससी कर रखी है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, आपने एमए किया या फिर आपने एमकॉम किया, बीकॉम किया, उसमें सब्जेक्ट जैसे कि आपने बीएससी किया या एमए किया, तो आपके अगर इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो अब आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ये सबसे बड़ा नियम है और सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकेंगे। सोचिए, आपका पेडागोजी तो एक देखा ही जाएगा, लेकिन इसमें सोचिए आपने अगर बीएससी किया है तो फिर आपने एमए कर लिया जैसे कि हिस्ट्री से, तो अब आपका चूँकि हिस्ट्री यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी आपका 3 वर्ष में आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तभी जाकर आपको एमए के आधार पर वर्ग 1 में फॉर्म भरने को मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि केंद्रीय विद्यालयों में होता है कि इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, तो यही नियम अब लागू होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा बदलाव है और इस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम अगले सेशन में आपको बता देंगे बहुत सारे नियमों के साथ, जैसे कि 50%। अब जो नई वैकेंसी आएगी अतिथि शिक्षकों को 50% दिया जाएगा, जबकि पुरानी भर्ती वर्ग 1 की निकली थी उसमें अभ्यर्थियों को कोई भी 50% नहीं दिया गया था। तो पात्रता परीक्षा में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं और आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ने वाली हैं, क्या पता सिलेबस भी चेंज हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए जैसे आप 100% पढ़ रहे हैं तो 60% सिलेबस वही रहेगा और 40% बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी तक तो यही जानकारी है कि सिलेबस नहीं बदला गया है। बाकी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि ग्रामर और जो आपका जो उसकी हिस्ट्री होती है वो कभी भी नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए इन्हीं बदले हुए नियमों के साथ पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी होगा आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और साथ में अब लगता है कि ये नियम भी विभाग बदलने जा रहा है कि जो प्रथम वर्ष में होगा उसको पात्रता में बैठने नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब विभाग नियम करेगा जिन्होंने एडमिशन ले रखा है वो भी फॉर्म भर सकेंगे। तो ये नियम भी बड़ा है एक, क्योंकि इससे भी काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, लेकिन विभाग इस बार इस नियम को भी बदलने वाला है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा और जो फ्रेशर अभ्यर्थी होते हैं कहीं ना कहीं पहले वर्ष में, और जो एमए वगैरह शुरू में करके आते हैं, उनका जो होता है उनकी पढ़ाई अच्छी होती है बाकी अभ्यर्थियों की तुलना। तो नियमों में काफ़ी बदलाव होगा। आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। जिन अभ्यर्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी तो उनका बाद में क्या होगा, पात्रता परीक्षा निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी बड़े बड़े नियमों को बदला जा रहा है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक